फिरोजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव प्रत्याशी हैं। किस तरह से अक्षय यादव का प्रचार प्रसार चल रहा है, क्योंकि 7 मई को फिरोजाबाद सीट पर मतदान होना है। खुद बातचीत के लिए हमारे साथ अक्षय यादव मौजूद है। अक्षय जी, सबसे पहला सवाल कि किस तरह से प्रचार चल रहा है आपका, और 2024 में चुनाव को किस तरह से आप अलग देख रहे हैं? देखिए, प्रचार हम लोग लगातार कर रहे हैं और दिसंबर के महीने से प्रचार चालू कर दिया था। और जो 7 तारीख को वोट पड़ेंगे और रिजल्ट आएगा, समाजवादी पार्टी यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतने का काम करेगी। इस बार का चुनाव अलग देख रहे हैं? 2014, 2019 और 24 की बात करते हैं हम तो। नहीं, बिल्कुल अलग चुनाव है। इस बार हम लोगों को उन जगह बैठने की जगह मिल गई है जहाँ हम लोग 2014 और 2019 में नहीं बैठ पाते थे। और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगी और वोट का मार्जिन है वो भी फिरोजाबाद में इस बार बढ़ेगा हम लोगों का। क्या क्या मुद्दे हैं जब आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, गांव गांव तक आप पहुंच रहे हैं, शहरों में प्रचार कर रहे हैं, जब लोगों के बीच अक्षय यादव जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लोग उनको बता रहे हैं, और अक्षय यादव किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान का, आरक्षण का, नौजवानों को नौकरी मिले और जो विकास कार्य पूरी तरीके से ठप पड़े हैं वो पुनः चालू हों। यही मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी अक्षय यादव के पास है, क्योंकि फिरोजाबाद सीट से आप चुनाव जीते भी हैं 2014 में, लेकिन 2019 में कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के पास ये सीट गई थी, और अखिलेश यादव भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके। तो ऐसे में जिम्मेदारी मानते हैं कि जीत के आना है, समाजवादी पार्टी को ये सीट देना है? बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे 2014 में यहाँ भेजा था और हम लोग चुनाव जीते थे। 19 में कुछ कारण रहे, चाचा और हम आमने सामने थे जिसकी वजह से मैं चुनाव हारा। और इस बार चाचा साथ में है, उनका आशीर्वाद साथ में है और बहुत अच्छा मार्जिन हम लोगों को उनके साथ रहने की वजह से इस बार मिलने वाला है। चाचा की बात हुई है तो एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि शिवपाल यादव ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं, फिरोजाबाद सीट पर आए नहीं है, इसकी वजह क्या है? उनकी जो जिम्मेदारी है ज़्यादातर वो बदायूं की है। वो बदायूं इटावा दोनों देख रहे हैं इस समय, मैनपुरी का भी देख रहे हैं। और क्योंकि हम लोगों ने प्रचार पहले चालू कर दिया था तो आदित्य यादव जी और शिवपाल चाचा यहाँ पर प्रचार स्टार्टिंग में कर गए थे। और 4 तारीख को जब हमारे यहाँ बड़ी मीटिंग होनी है, अखिलेश भैया के साथ शिवपाल चाचा भी मौजूद रहेंगे। एक सवाल ये भी है कि 2019 में गठबंधन समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ था, इस बार सपा और कांग्रेस साथ में उत्तर प्रदेश में है, रालोद एनडीए के साथ है, तो लगता है कि ये भी एक जो है चुनौती होगा आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट है और समाजवादी पार्टी किसी का गठबंधन किसी के साथ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनके कार्यकर्ता हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, प्रचार में भी जाते हैं और जहां इनको भेजा जाता है, ड्यूटी लगाई जाती है, वहां पर भी वो काम कर दे रहे हैं, जिससे हमें प्रचार करने में और आसानी हो रही है। चुनौती मानते हैं फिरोजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या बसपा की बात करते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी उतारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। कोई चुनौती नहीं है इनकी तरफ से हम लोगों को। एक तरफा चुनाव है, समाजवादी पार्टी ही यहाँ चुनाव जीत रही है। जातियों की बात करें हम तो जो वोट बटा था 19 में, वो इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है, क्योंकि 2019 हार गए थे आप लोग फिरोजाबाद सीट। 2019 का वोट हारे थे क्योंकि जो हमारा वोट था, समाजवादी पार्टी को जो मिलता है वोट, वहाँ पे चाचा और हम आमने सामने थे, तो वोटर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में था किसके साथ जाए, इसलिए वो घर बैठा रहा, वोट डालने नहीं गया था। इस बार वो वोटर भी वोट डालेगा और परसेंटेज भी अच्छी हो जाएगी और एडिशनल वोट इस बार बहुत मिल रहा है जो भाजपा की सरकार को हटाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी में डाल रहा है। एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री फिरोजाबाद सीट पर पहुंचे थे प्रचार के लिए, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी होती थी, जो राशन मिलता था वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को नहीं मिलती थी, तो कई आरोप जो है वो मुख्यमंत्री ने आप लोगों पर लगाया है। देखिए, उनके आरोप निराधार हैं, कोई उसमें फैक्ट नहीं है, सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जीतना चाहते हैं इसलिए इस तरीके के आरोप लगाते हैं। जबकि उनको ये बताना चाहिए कि फिरोजाबाद में उन्होंने पिछले 7 साल के अंदर क्या विकास का काम करा है। हम लोग पानी लेकर आए, हज़ारों करोड़ की ग्रांट लेकर आए, एडिशनल ग्रांट नगर निगम नगर पालिकाओं को दिलवाई, नगर पालिका से नगर निगम बनवाई, नई तहसीलें बनवाई, सड़कें बनवाई। लेकिन कोई भी एक ऐसा काम आज की तारीख में फिरोजाबाद में
भाजपा की सरकार ने 7 साल में नहीं करा, जिसको हम पॉइंट आउट करके कह सके ये भाजपा ने करा है। आखिरी सवाल है मेरा कि अक्षय यादव जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं 2024 में? 100% अस्वस्थ है, कहीं कोई संदेह भी नहीं है हम लोगों को। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि कोई संदेह फिरोजाबाद सीट को लेकर नहीं है और प्रचार प्रसार अक्षय यादव खूब कर रहे हैं। अब देखना होगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कौन जीत कर आता है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, फिरोजाबाद।